2020 की दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 1 से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद ने अपनी बीमार मां की सर्जरी और चाचा के चेहल्लुम के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी थी। हालांकि अदालत ने सिर्फ 3 दिन ही मंजूर किए। इस जमानत के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। खालिद को दिल्ली एनसीआर के दायरे में ही रहना होगा। उन्हें अस्पताल के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वो इस दौरान सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी तरफ इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी 2 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि ये दोनों मीडिया से अपने केस के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जमानत देने के नियमों का मुद्दा अब एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों के बीच के नजीब फैसले को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। नजीब केस के फैसले में कहा गया था कि अगर मुकदमे में बहुत ज्यादा देरी हो रही है तो यूएपीए के तहत भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने कहा कि ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है। ट्रायल में देरी होने पर आंख मूंदकर जमानत नहीं दी जा सकती। हर आरोपी की भूमिका को अलग से देखना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने इस नजरिए की आलोचना की है, इसलिए अब बड़ी बेंच इस कानूनी विवाद को सुलझाएगी। ये पूरा मामला इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ही जस्टिस नागरत्ना ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जेल अपवाद है और बेल नियम है वाली बात यूएपीए जैसे सख्त मुकदमों में भी लागू होनी चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।